पटना में एक घटना हो रही है जिसका गवाह बनने के लिए लोग दौड़े चले जा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां पर शो लगा हुआ है, जिसे देखने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग पेड़ों पे चढ़े जा रहे हैं, पोल्स पे चढ़े जा रहे हैं, पंडाल में जगह नहीं बच रही है। मैंने शो कह दिया, इसका बुरा मत मानना। मीडिया की खबरों में है कि शो हाउसफुल जा रहा है, तो मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही होगा। इस शो से बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, तो बहुत से लोग क्रोधित हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है। हमारे तर्कशील देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। सब लोगों ने बुद्धि अपनी OLX पे बेच दी है क्या, जो फोकटिया चमत्कार देखने चले जा रहे हैं। बहुत गलत बात है, इसको फोकटिया चमत्कार कहना ठीक नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हनुमंत कथा चल रही है और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता इसमें पहुंच रहे हैं और बाबा जी के चरणों में लौट रहे हैं। कोई उनका ड्राइवर बना घूम रहा है, कोई उनके लिए रेड कार्पेट बन के बिछ जाना चाहता है। असल में ये लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। कर्नाटक में जो एक गदा पड़ी ना, तो इनको समझ में आ गया होगा कि हनुमान जी से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हनुमान जी के चरणों में जाने के लिए बाबा बछिया का सहारा अगर लेंगे तो हो सकता है कि हनुमान जी की एक गदा और पड़ जाए। खैर, इस शो से गुस्सा होना तो बिल्कुल बेकार है। अगर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कौन से फ़ायदे हैं मैं बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ, आप नोट कर लो, याद कर लो। टेप रिकॉर्डर है तो रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री के एंगल से सोचिए। 27-28 साल की उम्र के बाकी लड़के इस समय देश में क्या कर रहे हैं। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक से लोन लेकर मुर्गी फार्म खोल रहा है, कोई बाप के पैसे से स्कॉर्पियो खरीदकर उस पर गुंडाई कर रहा है, कोई किसी प्राइवेट जॉब में लगा हुआ है और पूरे हफ्ते अपना पैशन फॉलो करने का कीड़ा लेके घूमता है और वीकेंड पे दारू पी के बेचारा भूखा ही सो जा रहा है। कोई रात भर ऑनलाइन रह के बाबू 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 कर रहा है, कोई सड़क के किनारे पानी पूरी का ठेला लगा रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई ट्विटर पर किसी को गालियां दे रहा है। इस हिसाब से एक 28 साल के लड़के की जिंदगी देखो कि उसकी बोगस बातें सुनने के लिए भी हजारों की तादाद में लोग चले आते हैं। लाखों का चढ़ावा और चंदा आता है। यूनिवर्स की सबसे बड़ी पार्टी के नेता उसके चरणों में लौटते रहते हैं। सारा दिन सोशल मीडिया और मीडिया पर उसकी खबरें दिखाई जाती हैं। ऐसा ड्रीम जॉब कौन नहीं चाहेगा। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनका लड़का इंजीनियर बने और बॉस की घुड़की सुने, उनका लड़का DM SDM बन जाए जो नेताओं की घुड़की सुने। माँ बाप तो यही चाहेंगे ना कि उनका बेटा ऐसा बने कि नेता अभिनेता और DM SDM आके जिसके चरणों में लौट जाते हैं। मुझे तो उस लड़के के लिए बहुत खुशी हो रही है। उसने ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है, अपनी एक अलग ऑडियंस बनाई है कि अगले 7 पुश्तों तक उसको इसके यहाँ किसी को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो पंगे न ले। पंगे वाली बात क्या, मैं आगे बताऊंगा। अब उस पार्टी के एंगल से सोचिए जिसके नेता उस लड़के के चरणों में पड़े हुए हैं। उस लड़के की ऑडियंस और इस पार्टी का वोट बैंक एक ही है। अगर दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं और दोनों के कस्टमर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तब तो विपक्षियों की विरोधियों की लंका ही लग जाएगी। आजकल इंस्टाग्राम पे खूब होता है ना कि एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करता है और फिर दोनों की ऑडियंस आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, दोनों के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। बस यही फार्मूला है। अब मैं पंगे वाली बात क्लियर कर दूं कि अपनी ऑडियंस किसी पार्टी को बेचते टाइम पे बाबा को बहुत ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। दूसरी पार्टियों की छीछा लेदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नेता और पार्टियां बहुत शातिर होते हैं। जैसे जनता को च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं, वही हाल बाबाओं का भी होता है। एक ज़माने में आसाराम, नारायण साईं, राम रहीम के चरणों में भी इसी पार्टी के नेता लौटते रहते थे। इनके पास भी लाखों लोगों की ऑडियंस थी और इनके भी शो हाउसफुल रहते थे। आज ये सब जेल में पड़े हुए हैं। मतलब थोड़ा संभाल के, बुढ़ापा ना खराब हो जाए, किसी काल कोठरी में पड़े रहोगे। और भीड़ का तो देखिए कोई धर्म ईमान होता नहीं है। JCB खुदाई देखने के लिए भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एंगल जनता का तो भाई साहब इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो, इंसान परेशान है, लोगों की ज़िंदगी में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। बिहार वालों की ज़िंदगी में ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार ही है। अगर वहाँ के लोगों को मनोरंजन के लिए थोड़ा सा तमाशा मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ें। पेट नहीं भर रहा, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन मज़ा तो भरपूर मिल रहा है। लोग वहाँ मनोरंजन के लिए ही तो जाते हैं। भगवान को पाने के लिए कौन जाता है भाई। भगवान तो कहते हैं कि कड़कड़ में है, उसके लिए किसी दिव्य पर्ची वाले शो में जाने की क्या ज़रूरत है। मनोरंजन के लिए ही लोग जाते हैं वहाँ पर और वो पूरा मिल रहा है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मीडिया को है। वो बाबा एक बार हिंदुत्व की बात करता है तो न्यूज़ चैनल सारा दिन हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते रहते हैं। और एक महिला भी बाबा के दरबार में अपने बीमार बच्चे की अर्जी लेकर पहुंची। बाबा ने अपने पर्चे में बच्चे की पूरी डिटेल लिख दी। आप भी देखिए। आप पढ़ी लिखी हैं? तो देखा आपने, सबका फायदा ही फायदा है। आखिर नुकसान किसका है।
नुकसान है इस देश का कि ऐसे पर्ची वाला बाबा सिर्फ एक ही है इस देश के पास, नहीं तो सोचिए देश का कितना भला हो जाता। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर अगर ऐसा एक पर्ची वाला बाबा मौजूद हो तो हमारे पूरे देश की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। भारत में लगभग 27 करोड़ लोग यानी पूरी जनसंख्या का 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनका भला हो जाएगा। एम्स की, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बॉर्डर की दिक्कतें हल हो जाएंगी, जो आए दिन हमारे सैनिक वहाँ पर शहीद होते रहते हैं उनको अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो पूरा देश संपन्न हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा। बस पर्ची निकालने वाले और 2-4 बाबा चाहिए।